प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सब परिवारों का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं परमेश्वर के पवित्र वचन में से लेकर आई हूँ, मेरा विषय है आज का पवित्र आत्मा जीवन में है, इसके क्या चिन्ह होते हैं, जानिए। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, इसकी निशानी है, इसके चिन्ह हैं। आज हम वचन में से देखेंगे, जानेंगे कि खुदावंद का आत्मा हमारे जीवन में है या फिर नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुतों को एक बड़ा धोखा है कि वो गैर जुबान बोलते हैं तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम अन्य भाषा बोलते हैं वो पवित्र आत्मा का एक गिफ्ट है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को, अपने नबियों को, अपने प्रॉफिट्स को अलग अलग वरदान दिए हैं, ऐसे ही परमेश्वर के आत्मा का ये एक गिफ्ट है, अन्य भाषा। इससे हम ये यज्ञ नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का ठहराव हो चुका है। हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है या फिर नहीं? कौन सी निशानियां पाई जाती हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पता है अगर हमारे जीवन में दुष्ट काम कर रहा है, उसके चिन्ह होंगे। हालेलुया। कौन से? हम बुराई करने वाले होंगे। हालेलुया। हम भलाई को ढूंढने वाले नहीं होंगे, बल्कि बुराई पर बुराई करने वाले होंगे। हालेलुया। हमारे हर काम में रुकावट आएगी। हाँ, तो हम जज करते हैं कि यह दुष्ट हमारे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। ऐसे ही हम देखेंगे आज वचन के अनुसार क्या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है या फिर नहीं। हालेलुया। अब मेरे साथ निकाले गलातिया की बुक, उसका 5 अध्याय, मैं उसकी 17 आयत से पढ़ूंगी। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। हालेलुया। एक बड़ा चिन्ह। वचन क्या कहता है यहाँ पर? शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। अब हम इस बड़े चिन्ह से पता लगाएंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है या फिर नहीं। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में आकर नई सृष्टि बन गए हैं, अब देखना है क्या हमारे शारीरिक काम वही अन्य जाति के वाले तो नहीं है जो हम पहले करते थे। हालेलुया। जिन कामों से हमने तौबा की है, क्या आज भी वही काम निरंतर हमारे जीवन में चल तो नहीं रहे? अगर चल रहे हैं, पुराना वही वास्तव हमारे ऊपर प्रबल है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, क्योंकि हमने शरीर को प्रभु की इच्छा के अनुसार मारा ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि जहाँ आत्मा की हजूरी होगी, वहाँ शरीर के कामों का कोई भी जो है हमारे जीवन में प्रभुता नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ मेरा आत्मा वहाँ आज़ादी है। हालेलुया। तो हम शरीर का अभिलाषाओं से आज़ादी पा चुके होंगे। ये चिन्ह होगा कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है अगर हमने शारीरिक बातों के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर जीत पा ली है। तो ये चिन्ह है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है। और दूसरा, अगर नहीं है तो हम आज भी वही अन्य जाति में जो पहले करते आए हैं, स्टिल वही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, हमारे जीवन में, हमारे बोलने में, हमारे देखने में कोई भी तब्दीली नहीं आई, तो समझ लो हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है।
हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवाले और इनके जैसे और काम। हालेलुया। जहां वचन क्या कहता है कि यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। हालेलुया। अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, क्योंकि व्यवस्था के अधीन रहने का मतलब मेरे प्रिय भाई बहनों, जो व्यवस्था मूसा के समय ठहराई गई थी। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह जो नए टेस्टमेंट में वो व्यवस्था को पूरी करने आ गए, तो अब जो न्यू टेस्टमेंट की बातें हैं वो ओल्ड टेस्टमेंट के बिल्कुल विपरीत है। हालेलुया। खुदावंद ने कहा कि मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूँ। आँख के बदले आँख, ये पुरानी व्यवस्था थी। हालेलुया। लेकिन न्यू में क्या हुआ, तुम क्षमा करो। हालेलुया। तुम माफ करो। दांत के बदले दांत, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्षमा करो, दया करो। अगर कोई तेरी एक गाल पर मारे तो दूसरी भी उसकी तरफ कर दो। हालेलुया। तो पहले जब पवित्र आत्मा कभी कभी उतरता था नबियों के ऊपर, अब क्या हो गया, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए, उन्होंने कहा अब मैं पिता के पास जाऊंगा और विनती करूंगा, वह तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। वो सहायक मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, अर्थात सत्य का आत्मा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, न्यू टेस्टमेंट में सत्य का आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने सब पर बहा दिया, क्योंकि वचन बताता है सब पर आत्मा उठेला जाएगा, सब पर वो दे दिया गया हमें। आज का टॉपिक क्या है, क्या जीवन में पवित्र आत्मा है या फिर नहीं। प्रभु ने तो सबके ऊपर उठेल दिया। अब पवित्र आत्मा को कौन शोकित कर रहा है, कौन उसके इच्छा के अनुसार चल रहा है, आज का टॉपिक ये है, क्योंकि चिन्ह है हमारे जीवन में पाक रूह है या फिर नहीं। हालेलुया। वो चिन्ह आज मैं आपको बताती हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम ये काम करते हैं जो शरीर के मूर्ति पूजा, जादू टोने, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, गाली गलोच, हालेलुया, जे जीवन में स्टिल वैसे ही चल रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा होगा तो ये चिन्ह होगा कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल नजर आएंगे, शरीर के फलों के विपरीत होंगे। शरीर क्या है, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर, झगड़ा, क्रोध। और आत्मा का फल क्या है, गलातियाँ 5 उसकी 22 में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। सॉरी मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मैंने शरीर के चिन्ह बताए हैं, ये पवित्र आत्मा के चिन्ह के बिल्कुल उलट है। अब आप अपने जीवन में झांको कि आपके अंदर इन दोनों में से कौन से पाए जाते हैं। अगर आज भी आप लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, दोष लगाने वाले हैं, आज भी प्रभु में आकर भी जादू टूना करने वाले हैं, वो ही अंधभक्त है, वो ही अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, कभी इधर कभी उधर, आप किसी भी सही ट्रैक पर नहीं हैं, तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। जिन लोगों के जीवन में पाक रूह होगा, उनमें अब
शांति आ गई होगी। उनका स्वभाव जो पहले झगड़े का था अब प्रेम का हो गया होगा। जिनके जीवन में पाखरू आ गया है उनका स्वभाव जो गाली देने वाला था अब आशीष देने वाला बन गया होगा। हालेलुया। तो ये चिन्ह होंगे कि इस इंसान के अंदर, इस भाई के अंदर, इस बहन के अंदर परमेश्वर का आत्मा बात करता है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। जो लोग कहते हैं कि हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, नहीं। अगर पवित्र आत्मा होगा, भलाई, धीरज, हालेलुया, नरमाई, संयम, दयालुगी, वफादारी, प्रेम, ये सब आपके जीवन में प्रगट होंगे फल। जैसे शरीर के फल हमारे जीवन में प्रगट है, लुच्चपन, गलत बोलना, गलत देखना, दोष लगाना, हालेलुया। तो ऐसे ही अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो चिन्ह होंगे, आप प्रेम से भरे होंगे, माफ करने वाले होंगे, दयालुगी आपका हिस्सा होगी, वफादारी आपका हिस्सा बन गई होगी। तो आप ऐसे जज कर सकते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि खुदावंद का आत्मा शांति का है। वो गड़बड़ी में नहीं रहता, वो लड़ाई झगड़ों में नहीं रहता। और पवित्र आत्मा किन लोगों की अगुवाई करता है? जो पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना मतलब पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मेरी बातों में से लेकर पाखरू आपको बताएगा। हालेलुया। अगर हम सेना के यहोवा अपने परम प्रधान परमेश्वर की इच्छा को, उसके वचन को पूरा करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर हमारी खुद अगुवाई करता है। फिर क्योंकि आत्मा जानता है कि हम सदैव यहोवा की इच्छा पर चलने वाले मनुष्य बन गए हैं। जो लोग कहते हैं हमारी अगुवाई नहीं होती, जो लोग कहते हैं हमें नहीं पता चलता, उनको अपने जीवन के अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्या वो वचन के अनुसार चल रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि आत्मा उन्हीं पर प्रबल होता है, उन्हीं पर प्रभुता करता है, उन्हीं के जीवन में ठहरता है जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जानते और उसको पूरा करने पर अलर्ट रहते हैं। हालेलुया। तो ये चिन्ह होंगे आपके जीवन में। आगे चिन्ह क्या होगा? आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होंगे, उसके वचन को पूरा करने वाले जीवन में होंगे। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो खुदाबंद ने अगर वचन में लिख दिया कि तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, अगर आत्मा आपके जीवन में है, चिन्ह होगा ये कि आप चोरी नहीं करेंगे, आप व्यभिचार नहीं करोगे, आपके विवेक जीवित हो जाएंगे। जो मुर्दा थे, जो शैतान ने मुर्दा किए हुए थे, ये चिन्ह है कि आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आप दो चित्ते नहीं हो, आप भीतर और अंदर से इक्वल हो। ये चिन्ह होगा कि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है। तो जिनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, मैं श्योरिटी देती हूँ, मैं सत्य कहती हूँ वचन के अनुसार, आप किसी को भी आशीष देकर देखो, वो आशीष उस इंसान को लग जाएगी। क्योंकि अब हमारी बातें हमारी नहीं रही, बल्कि परमेश्वर के आत्मा की हो गई हैं जो हमारे भीतर बसता है। अब हमारी बातें आम नहीं बल्कि खास है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि हमने सत्य को जान लिया और सत्य से अपनी कमर को कस लिया, बुराई से हम दूर हो गए। अब यहोवा का आत्मा हमारे अंदर है, ये चिन्ह है कि हम भलाई करने वाले बन गए हैं। हालेलुया।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, क्या चिन्ह है उसके लिए। आप जान सकते हो इस माध्यम से कि आपके भीतर पवित्र आत्मा है या फिर नहीं। धन्य है वह लोग जिनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा सदैव कार्य करता है। धन्य है वह लोग, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान का पाकरू है। आप बोलोगे काम होंगे, क्योंकि आत्मा अंदर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग अभी भी शारीरिक काम में लगे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, इनसे बाहर आके पवित्र आत्मा के कार्यों में लग जाओ। जो उसके 9 फल है वो अपने भीतर लो। खुदा से दुआ करो, प्रार्थना करो, खुदा हमें इन फलों से भर दे। शारीरिक फल हमारे जीवन से जाते रहें, तेरी आत्मा के फल हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, ताकि हम भलाई करके तेरी आत्मा को शोकित ना करें, बल्कि प्रसन्न करें और सदैव तुझसे जुड़े रहें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस वचन को यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में घर कर गया है। हालेलुया। तो ये चिन्ह आपको पता लग गए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं खुदा के अनुग्रह में आपको छोड़ती हूँ, इस छोटे से वचन को मांगती और पाती हूँ। आमीन।